नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, EMRS एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी आंसर की कब आएगी और अमूमन कितने दिनों में आ जाती है, एग्जैक्टली जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में EMRS का जो आप देख रहे हैं कि TGT की जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहने वाली है, क्या ये एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर आंसर की आती है तो कितनी आंसर की आएगी, एक आएगी या कोई चैलेंजर आंसर की भी निकलेगी, किस तरह से हम आपत्तियां लगाएंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। लगातार आप सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं और अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं DSSB, KVS, EMRS, RPSC, BPSC, अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ें, ताकि आप एजुकेशन साइकोलॉजी, CDP और पेडागोजी को पढ़ने के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, जैसा कि EMRS एग्ज़ाम 2023 में आपकी हो चुकी है और आपकी ये जो एग्ज़ाम होनी थी कंप्लीट रूप से सारी एग्ज़ाम आपकी हो चुकी हैं। 24 दिसंबर आपकी जो लास्ट थी वो आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है। कहीं बीच में एक दो छुटपुट घटना भी इसके अंतर्गत हुई कि कहीं पेपर किसी दिया किसी का किसी और चीज़ का खुल गया, तो इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में हुई हैं। एक दो सेंटरों पर कुछ विद्यार्थियों के कॉल मैसेज के आधार पर ये पता चला कि पेपर थोड़ा सा आउट वगैरह हुआ है। देखिए, सारी भर्तियों में ऐसा चलता ही है और आपको इस पर समय ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, आपने अपना कार्य कर दिया है। इसलिए अब आप केवल और केवल जो अगली जो वैकेंसी आ रही है आपके पास में, DSSB की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी आप तैयारी करें। और जो वैकेंसी जिस पर आपका लक्ष्य ध्यान है, आप उसकी तैयारी में लग जाएं। जो आपने कार्य था वो आपने कर दिया। फिर भी अपन चले चर्चा करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करें इसके आंसर की जो आंसर की है, इसकी जो आंसर की है मित्रों कब तक आएगी। देखिए, अमूमन देखा जाता है कि जो आंसर की है वो 7 से 15 दिन के बीच में आपकी आंसर की, चाहे एग्ज़ाम कोई सी भी हो, उसकी आ जाती है। जैसे इसकी 24 दिसंबर को इसके एग्ज़ाम जो लास्ट हुई थी वो हो गई है। अब इसके आप देख लीजिए, लगभग जहाँ तक कयास लगा जा रहे हैं 10-11 जनवरी तक आपकी इसकी जो आंसर की आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इतना समय लगभग इतना ही समय लगता है। अगर ये ऑलरेडी पहले से तैयार है तो आपको 7 दिन के अंतर्गत भी ये आपको देखने को आंसर की मिल सकती है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने पेपर दे दिया, आपके पास OMR की बिल्कुल निश्चित रूप से वो होगी। उसको भी आप क्या करेंगे, उसको आप एक बार अच्छे से मिलान कर लें, कहाँ किसने हमारे नंबर बन रहे हैं, क्या आपका स्कोर रह रहा है, उसको एक बार अच्छे से आप बिल्कुल एक तरह से उसको ढंग से देख लें कि कहाँ कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, कोई गोला भरने में, ये सारी चीज़ों को आप देख लें। उसके बाद जैसे ही आपके पास आंसर की आएगी, जैसे ही आपके पास आंसर की आएगी आप उससे मिलान करोगे। मिलान करने के बाद में हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के आंसर EMRS अलग मानता है और जो आप है उसको अलग करके हैं, जहां आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जहां आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति आपको लगेगी कि ये जो आंसर है EMRS ने गलत माना है ऐसा कुछ, तो आप इसके लिए बिल्कुल अवेयर रहें कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन फिर भी जैसे ही आंसर की आती है उसका पता चलता है, अर्थात जो चैलेंज आंसर की है, तो एक तो आपकी जो पहले जो आंसर की आएगी वो चैलेंज वाली आएगी, उसके बाद में एक शायद एक फाइनल आंसर की आपके पास उसके बाद निकलनी चाहिए, जिसमें आप आपत्ति वगैरह दर्ज करके जो फाइनल आंसर की आएगी वो बाद में आएगी। तो पहले आपको आंसर की और उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है उस पर आपत्ति वगैरह जो सिस्टम है वो आपको लगाना होगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें लगभग आपके 15 दिन का समय आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप आंसर की में आपके जो विरोधाभास है, जो आपको विसंगतियाँ लग रही हैं, अगर उसमें कोई विसंगति होती है तो ये चैनल आपके लिए ज़रूर सहायता करेगा। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चंस में आपको प्रूफ की आवश्यकता है तो वो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, हम उसका आपको प्रूफ का प्रयास करेंगे कि आपको कोई टेक्स्ट बुक से या कोई ऑथेंटिक बुक से, अच्छे राइटर के जो है वहाँ से आपको अच्छी सी जो है प्रूफ वो आपको दे सके। तो इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहे, EMRS हो चाहे KVS हो, सभी के लिए आप इससे जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे और बात करूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक इसमें एक चीज़ और मैंने आपको दिखाई थी, जो TGT वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ, हालांकि पेपर का स्टैंडर्ड जो है अच्छा ही था। कट ऑफ की मैं बात करूँ, TGT का जो कट ऑफ है वो जहाँ तक मुझे लगता है कम रहेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपका जो भाषा वाला पार्ट था, लैंग्वेज वाला पार्ट था,
उसमें आपको पता था 10 में से आप कितने क्वेश्चन तो का सही होने चाहिए, आपके 4 क्वेश्चन होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा वाला पार्ट था, इस भाषा वाले पार्ट में कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण आपका जो सीधा जो फ़र्क है वो आपको कहाँ पर दिखेगा, कट ऑफ पर देखने को मिल सकता है। कट ऑफ के बारे में मैंने आपसे एक दिन और चर्चा करी, मैं आज फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कट ऑफ है वो आपकी मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको कितनी कितनी इसकी जा सकती है। जहाँ तक जो विद्यार्थी जनरल के हैं, अगर वो 70 से 75 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो वो सेफ है। अगर कोई विद्यार्थी EWS से है तो वो 66 से अगर 70 के बीच में स्कोर कर रहा है तो वहाँ सेफ अपने मान सकता है। ऐसे ही OBC का भी है, ये EWS और OBC का लगभग आपको एक आध नंबर का ही अंतर देखने को मिलेगा। वहाँ अगर SC की बात करूँ मैं, SC के जो विद्यार्थी 63 से 66 के बीच में और ST के जो विद्यार्थी है 59 से 63 के बीच में, इसकी चर्चा हालांकि मैं पहले कर चुका, लेकिन इस वीडियो में आपको फिर कर दूं क्योंकि इसकी बात अपन ने यहाँ की है तो सामान्य सी है। अगर कोई 70-75 के अंतर्गत आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन के अंतर्गत मान सकता है, क्योंकि लैंग्वेज ने विद्यार्थियों को खेल बिगाड़ा है। बाकी जो छुटपुट घटनाएं पेपर आउट वगैरह की वो सभी एग्जाम में चलती है, उससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जो कार्य हो गया वो हो गया। शायद एग्जाम भी दोबारा नहीं होगी, एग्जाम अच्छे से संपन्न हो चुकी है। अगर छोटी मोटी बात है तो वो चलती रहेगी, और अगर आपको लगता है आपके पास प्रूफ है तो आप इसको आगे पहुंचाने का प्रयास करें। इस चैनल के माध्यम से मैं भी आपको सहायता कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसके बाद में आपको जब आंसर की चैलेंज आ जाए उसके बाद में आपको फाइनल क्या निकाला जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा, जिसमें आपकी जो मेहनत है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी के लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे। यहाँ पर जो विसंगतियाँ हैं, जो प्रूफ आपको चाहिए उसके लिए प्रयास आप करेंगे। आप नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो कमेंट्स है वो डालने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो विद्यार्थी ऑथेंटिक सूचनाएं अपडेट रहने के लिए और साथ में पेडागोजी को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। अपने मित्रों को ये बात साझा जरूर करें। क्लास अगर थोड़ी सूचना आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।